हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तसला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 10th क्लास के लिए मैथ्स। अभी चल रहा है त्रिभुज चैप्टर, जिसमें हम लोग बहुत सारा लेक्चर कर चुके हैं, 4 5 6 भी कर चुके होंगे, हमको याद नहीं है, बट लेकिन आपको उससे आगे ये पढ़ना है। पढ़े क्या है अभी तक में हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद थेल्स प्रमेय तथा उसके विलोम पर आधारित कुछ प्रश्न लिए हुए हैं। हम आपको बताए थे कि आगे प्रश्न लेकर के आएंगे और उस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम बताने वाले थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आई होगी और हमारे चैनल को आप फॉलो कर रहे होंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बाई AB और AE बाई AC होगा, है ना। तो देखिए ये लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किताब से लिया हुआ है, मतलब देखिए फोटो को देखने बोला गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज लिया और देखते हैं कि फिर आता है, बिल्कुल एक बार में आ गया है, बड़ा ही मजे की बात है। ये इस क्या बोला कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। अच्छा, ABC त्रिभुज का नाम है, जिसमें बोला कि AB और AC को DE पर काटती है, D और E पर, है ना। AB को D पर और इसको E पर क्या होता है, काटती है। ठीक है, समझ आ रहा, ये काटती है। तो और वो BC के समांतर भी है, ये इसके समांतर भी है। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे हल करने के लिए कि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, DE समांतर BC है तथा AB को D पर और AC को E पर काटती है। ठीक है, काटती है। तो हमको दिखाना है कि AD बाई AB और AE बाई AC के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। हम लोग को दिया हुआ है कि DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। अच्छा, अगर कोई भी एक साइड के समांतर कोई लाइन खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर आपको याद हो थेल्स प्रमेय तो इसका मतलब है कि इस साइड को यानी AB को AD बाई DB, AD बाई DB और AE बाई EC के अनुपात में विभाजित करेगी। कहां से, थेल्स प्रमेय से। प्रमेय से। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि बचाना किसको है। AD छोटा में AD और AE को बचाना है, जो नीचे होना चाहिए। क्या AD और AE नीचे है, नहीं है सर, ऊपर है। इसका मतलब है इसको आप चेंज कर दीजिए, DB को ऊपर और AD को नीचे लिख दीजिए, और यहाँ पे भी EC को ऊपर और AE को नीचे लिख दीजिए, क्योंकि इसको बचाना है। तो क्या लिखे कि व्युत्क्रमानुपाती करने पर, ना, व्युत्क्रमानुपाती लेने पर, है ना। उल्टा कर दिए। उल्टा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे। इससे पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने करा है। तो क्या हो गया हमारा, DB बाई AD प्लस का 1 और EC बाई AE और प्लस का 1 कर दिया। क्या कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। समझ में आ रहा है। अब इसका लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम लेंगे तो भाई AD आएगा, है ना। यहाँ पे लिख देंगे एक जोड़ने पर, है ना, दोनों तरफ एक जोड़ने पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे DB और प्लस AD, हम बोले थे कि जब भी +1 करते हैं यही दोनों को ऊपर में जोड़ देते हैं, और EC प्लस AE बाई AE हो गया। अगर आप इस फोटो को आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा होगा
कि जो ए डी बी है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जुड़ रहा है, तो क्या पूरा पार्ट नहीं बन गया? यस सर बन गया। ये ए बी बन गया और ये ए डी, ठीक है। इसके बाद इधर से ए ई और ई सी जुड़ रहा है, तो ये ए सी बन गया। यस सर ए सी बन गया। तो अब हम लोग को देखना है कि क्या प्रूव करना है। ए डी को ऊपर रखना है, तो कर दो। फिर से दोबारा हम लोग व्युत्क्रमानुपाती लेते हैं और ये उलट करके लिख देंगे। ए नीचे है तो ऊपर कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, इजी था सवाल ये कि इस तरीके से आपको सवाल बनाना है। ठीक है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक ये चैप्टर पढ़ना होगा, है ना। कोई टीचर कहेगा मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा तो हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, वो सब झांसे में नहीं आना है। अगला सवाल है कि एबीसीडी एक समलंब है। क्या है? समलंब। समलंब है। समलंब के बारे में बात करें, समलंब कहते हैं किसको है? उसका कोई भी एक भुजा जो है समांतर हो। देखो ये दोनों समांतर है। समांतर मतलब बीच का दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो। बीच का दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बन सकता है, और भी है जो जैसे बन सकता है, जैसे ये है। ठीक है, तो ये वाले दोनों के बीच के दूरी क्या हो गया? समांतर हो गया। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही बन सकता है, आप चाहें तो ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है? इसको आप घुमा भी सकते हैं। घुमाने का मतलब ये है कि नीचे छोटा और ऊपर बड़ा भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप यहाँ से भी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर छोटा और इधर बड़ा करें और इसको इस तरीके से मिला सकते हैं। तो ये आपका समलंब होता है। बस होना क्या कंडीशन चाहिए? कंडीशन ये कि एक भुजा का पेड़ जो है समांतर होना चाहिए। बस इतना सा ही बात है। ठीक है, इतना सा बात है। ठीक है, ये इतना सा बात है। तो हम इस बात को मिटाने जा रहे हैं क्योंकि आपको हम समझा दिए। ये जो चैप्टर है भाई, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जिस जिस तरीके से बना रहे हैं उसका प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो लीजिए प्रूव करने की ओर चलते हैं। इसमें क्या है कि त्रिभुज बनना बहुत जरूरी है। यहाँ पे त्रिभुज दिख नहीं रहा है, त्रिभुज हमको क्या करना होगा? बनाना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज बनाते हैं भाई। चलो, तो हल करेंगे कि इस क्वेश्चन का हल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, कहीं से भी आपको क्या करना है? एक जो है लाइन ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन। कहीं से भी, चाहे तो आप यहां से करें या आपकी मर्जी हो यहां से करें, कहीं से भी कर दो ड्रॉ, आपका काम हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि यहीं से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ज़्यादा त्रिभुज वाला पार्ट दिखाई दे। क्या दे? त्रिभुज वाला पार्ट दिखाई दे। ये आपका रेड कलर में कर दिया और बड़ा मोटा कर दिया। ठीक है, ये है। तो हम लोगों ने क्या करा? ए को सी से मिला दिया। ठीक, दिया हुआ क्या क्या है भाई कि ए बी जो है वो डी सी के समांतर है। किसके समांतर है भाई? डी सी के समांतर है। अच्छा, ए डी और बी सी पर इस प्रकार है कि एफ और ई जो है स्थित है। ई एफ और भुजा ई एफ जो है वो ए बी के समांतर है। किसके समांतर है? इसके समांतर है। अच्छा सर, ठीक है, उसके समांतर है। तो ए बी जो है वो ई एफ के समांतर है और यही ए बी हमारा सी डी के समांतर है। अगर ऐसी बात है तो क्या ए बी के समांतर जब ई एफ है और ए बी के समांतर सी डी है तो ये दोनों भी आपस में समांतर हो गया। इसीलिए ई एफ जो है वो समांतर सी डी के हो गया, है ना। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, तो ये दोनों अगर दिया हुआ है तो ये समांतर हो जाएगा। नहीं, बताए थे कि अगर एक आदमी हो और ये इसके वजन के बराबर हो और ये आदमी किसी और के वजन के बराबर हो तो ये दोनों जो पहला और तीसरा हुआ आपस में बराबर हो जाएगा। तो वैसा ही है, ए बी ई एफ के समांतर है और यही ए बी सी डी के समांतर है। इसका मतलब है ये तीनों ही आपस में क्या है? समांतर है। जब भी जिसका इस्तेमाल करना होगा हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। क्या प्रूफ करना है? ए ई बाई ई डी और बी एफ बाई एफ सी, यह हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। देखो भाई, ये त्रिभुज दिख रहा है,
देखो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, इसको बाद में हम लोग, ठीक है, ये हो गया त्रिभुज में चलेंगे। तो इस वाले त्रिभुज में यानी त्रिभुज ADC में क्या EF, या यहां पे हम लोग पॉइंट देते हैं EO, जब EF समांतर है तो EO भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, है ना। मतलब EO भी यहां पे लिख देते हैं EO समांतर CD। तो EO समांतर है इसके CD के। तो जैसे ही समांतर हुआ तो हम लोग का क्या होगा, यहां पे थेल्स प्रमेय अप्लाई हो सकता है। तो थेल्स प्रमेय यहां पे AE/ED बराबर AO/OC हुआ। ये जैसे ही आया आपको यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड का इस साइड से रेशियो दिखाना है। तो इसको आपको समीकरण 1 लिख के लिख देना है कि आया ये कहाँ से, थेल्स प्रमेय से आया हुआ है। क्या आया हुआ है, थेल्स प्रमेय से आया हुआ है। ये जैसे ही हुआ आगे हम लोग क्या करेंगे, अगला त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। क्या इसका कॉपी बन सकता है क्या, नहीं बनेगा इसका कॉपी, ठीक है। तो ये हो गया। ये लिखने के बाद अब हम लोग इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। कौन से वाले में सर, इस वाले में चलेंगे, ठीक है, इस वाले में, इसमें भी चलेंगे तथा त्रिभुज क्या नाम है, ACB में, ठीक है, किसमें, ACB में। इसमें क्या है, ये जो AB है वो EF के समांतर है ना, ये जो EF है इसके समांतर है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, AB जो है वो EO के भी, EO नहीं, ये OF के समांतर। तो क्या लिखेंगे, AB जो है वो OF के समांतर है। किसके समांतर है, OF के समांतर है। इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि AO क्या लिख सकते हैं, या BF बाई FC बराबर इधर से AO बाई OC। ये हम लोगों का समीकरण 2 हो गया। और ये भी किससे लिख दिए हैं, समीकरण, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण 2 लिख दिया। अब हमको बताइए वही बात फिर से कि AO और OC के बराबर ये वाला, और यहाँ AO और OC के बराबर भी ये वाला, तो क्या आपस में बराबर, वही वजन वाली बात, दोनों ही आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, जगह हमारे पास कम है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। इससे समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है, जो मिल रहा है उसको हटा देंगे, AO और OC मिल रहा है उसमें भी उसको हटा देंगे। यहाँ से लिखेंगे AE बाई ED बराबर हो गया हमारा BF बाई FC, है ना। क्या हो गया, BF बाई FC, ठीक है ना। KFC नहीं कि BF को KFC लेके जाना है, वो नहीं, ठीक है। यहाँ BF बाई FC, KFC नहीं, ठीक है। तो ये हमारा, ये जो सवाल था ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके डन। अगला सवाल है हमारा क्या, कि बताइए ये जो आकृति है इसका नाम दिया गया है यहाँ पे कि 6.16 है, ठीक है। सिद्ध कीजिए, जो भी दिया हुआ उसको लिख लेते हैं पहले। दिया हुआ है PS बाई SQ और PT बाई TR है, ठीक है, ऐसा है। मतलब PS बाई SQ और PT बाई TR है। अच्छा भाई,
ऐसा है क्या? जब ऐसा है तो इसमें क्या करना होगा हमको, जो भी कर लीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को समांतर दिखाना होगा किसी को, और इसके बाद एंगल एस जो है किसी के तो बराबर जरूर दिया हुआ है, पी एस टी, ये वाला एंगल पी आर क्यू के बराबर, पी आर क्यू के, इसके ये दोनों इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है तो क्या ही दिक्कत है, दिया हुआ है तो ठीक है। ऐसा हुआ तो हम लोग को करना क्या है कि सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, हम लोग को अगर ऐसा दिया हो त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस बाई एस क्यू बराबर पी टी बाई टी आर दिया हुआ है, मतलब पी एस बाई एस क्यू और पी टी बाई टी आर दिया हुआ है। क्या थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों आपस में समांतर नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि समान अनुपात जब दिया हो तो समांतर होता है, समांतर दिया हो तो समान अनुपात में होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो एस टी है वो समांतर होगा क्यू आर के। किसके? क्यू आर के। कहां से भाई? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा एस टी समांतर क्यू आर हो गया। और अगर एक बात आपको याद दिलाते हैं जो आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि अगर कोई दो समांतर रेखा हो और उसको इस तरीके से कोई लाइन काट रही हो तो ये वाला जो है और ये वाला दोनों ही बराबर होता है। कहां से? करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण से। कहां से? संगत कोण से। ये आप कक्षा 9th में 7 में भी दिया हुआ है तो आप वहां पे पढ़े होंगे। तो अब अगर गौर से देखें तो क्या ये क्यू आर और एस टी है, और इसको ये जो टी आर है क्या ये काट नहीं रही है? अगर इसको बढ़ा दे दिखे तो क्या ये वाला है कोण और ये वाला कोण के बराबर नहीं हो गया? ठीक है, बराबर नहीं हो गया इधर से। और क्या ये वाला कोण के बराबर नहीं हो गया? क्या बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब है कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करना है तो कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये लिखने के बाद लिखेंगे कि एस टी जो है क्यू आर के समांतर है और ये एस क्यू जो है ट्रांसवर्सल है, मतलब एस क्यू जो है, एस क्यू ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा है। अगर तिर्यक रेखा है तो कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण के बराबर हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो कोण दिया हुआ है ये वाला, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, है ना। जबकि या लेकिन, क्या लिखेंगे? लेकिन कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। बताओ भाई, वही बात कि एक किसी और के, वही किसी और के बराबर हो तो आपस में दोनों ही बराबर हो जाता है। तो ये जो पी एस टी है पी क्यू आर के बराबर हम लोगों ने प्रूव किया, लेकिन पी एस टी, यही पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है, ये क्या है? दिया है। दिया है। इस कंडीशन में ये दोनों ही क्या हो गया? दोनों ही कोण बराबर हो गया। देखो भाई, जहां जहां जगह मिल रहा है वहां वहां हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि किसको कहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये इसके बाद हमको जगह बचा हुआ है तो यहाँ पे लिखते हैं। तो इसीलिए हमारा कोण पी क्यू आर जो हुआ वो कोण पी आर क्यू के बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें चलेंगे।
त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अगर किसी भी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर ये कोण इसके बराबर हो जाए, इसका सामने वाला साइड बराबर होता है। समद्विबाहु जब पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें हम बताए थे कि सामने वाले कोण के जो साइड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके साइड में पी आर और इसके साइड में पी क्यू दोनों ही बराबर हो गया, मतलब पी क्यू के बराबर पी आर हो गया, है ना। तो ये हो गया। अगर किसी भी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो तो वो क्या कहलाता भाई, वो कहलाता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है, समद्विबाहु। तो प्रूफ भी करना है हमको, समद्विबाहु त्रिभुज क्या करना है, ये समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है। तो अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना। तो यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ करने में थोड़ा सा मेहनत तो लगा भाई। आई होप कि आपको, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये जो भी था, ये था आपका क्या, थेल्स प्रमेय और कुछ थेल्स प्रमेय के विलोम का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। ये उसका उदाहरण लिए हुए थे, ठीक है। 6.2 पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन वहां पे करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन टाइप का हम बना दिए हैं, होगा तो बताएंगे भी या नहीं भी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर बता दीजिए तो वो भी क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन तीसरा नंबर से जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है लगातार बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, उससे पहले ये जितना लेक्चर इसमें इस चैप्टर में आ गया है वो जा करके जरूर देखेंगे। और सारे में आपको सेम कलर का ये थंबनेल दिखेगा, इस पीला कलर में थंबनेल दिखेगा। इस चैप्टर में सारा ही हम पीला कलर का थंबनेल लिए हुए हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे तरीके से। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। और अब आपसे एक उम्मीद और भी करते हैं कि आप इस चैनल का लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये दो चीज़ ना ही भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब तो उम्मीद करते हैं आप कर ही ले होंगे, शेयर उसको करेंगे जो जो आपके जान पहचान में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, और उसे बताएंगे ये चैनल हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। तो आप जा करके वो वीडियो देखेंगे और जा करके रिजल्ट अपना बेहतर कराएं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस बार, दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आपको मिले 450 नंबर से ज़्यादा, और आप एक टॉपर लिस्ट में आए, अपने ज़िला में, अपने गांव में, अपने स्कूल में टॉप करें। यही मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच।